हेलो दोस्तों, और मेरे पास एक सूत्र दिया है और इस सूत्र का यूज हम कैसे करेंगे और इन सूत्रों का यूज करके हम कुछ सवालों को सॉल्व करके आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये सूत्र दिया है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। तो मेरे पास ये दिया है, इसको पढ़ेंगे हम ए और प्लस बी। ये हमारा हो गया ए प्लस बी। पहले हम का बोलेंगे, ए प्लस बी। ये हमारा क्या होगा, ए प्लस बी, फिर हो जाएगा का। इसके बाद में ये ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को हम होल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ए प्लस बी, फिर हो गया का, और ब्रैकेट को कहेंगे होल, ठीक। ए प्लस बी का होल, और टू को हम स्क्वायर बोलते हैं। तो पूरा मिलाकर इसको हम पढ़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। क्योंकि ए के पावर में टू दिया है, टू को हम टू ना बोलकर इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सही सूत्र हो जाएगा। इसको हम कैसे रीड करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र याद हो जाए, क्योंकि अगर ये सूत्र हम लोगों को याद नहीं होता है तो हमें आने वाले जो सवाल होते हैं उनमें हमें दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको इस सूत्र का यूज करके बताऊंगा। तो वो हमारे पास है, जैसे मेरे मेरे पास सवाल दिया है एक्स, और ये हमारा हो जाएगा प्लस टू का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया इस सवाल में कौन सा सूत्र यूज होगा। क्योंकि हमने पहले इस सूत्र को देखा है कि इस सूत्र में हमारे ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं थीं और इसकी पावर में भी टू है। तो इस सवाल में हमें यही चेक करना है, हमारे सवाल में इस ब्रैकेट के अंदर दो संख्या हैं और पावर में टू है, इसका मतलब इसमें ये सूत्र हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो पहला वाली संख्या, जो पहली संख्या होती है वो हमारा ए का मान होता है, जो दूसरी संख्या होती है वो हमारा बी का मान होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए का मान, पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या ए का मान होता है, तो ए बराबर हम कर देंगे एक्स। और जो दूसरी संख्या होती है इस सवाल में, दूसरी संख्या कितनी है हमारी दी है टू, इसका मतलब बी बराबर लिख देंगे टू। तो हमारा बी का मान आ गया दो। तो हम इसी जो हमारे मान दिए हैं ए और बी के मान, हम इस सूत्र में आसानी से पुट करके इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार हम इस सूत्र को फिर से लिख लेंगे। तो हमारे पास था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ए दिया है वहाँ पर हमें क्या कर देना है, एक्स रख देना है। जहाँ जहाँ बी दिया है वहाँ पर हमें दो रख लेना है। तो ए था, इसके जगह पर हमने रख दिया एक्स, और जहाँ बी था वहाँ रख दिया दो। ब्रैकेट भर देंगे, जो था वही लिखा जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरीके से जहाँ ए है वहाँ हमें एक्स कर देना है, पावर टू है तो टू कर देंगे, प्लस फिर आ गया टू। एक चीज़ यहाँ पर समझ लेना है, टू ए और बी के बीच में तीनों में गुणे का संबंध है, गुणे का संबंध है। तो हम लिखेंगे टू लगा देंगे गुणा, ए का मान हमारा एक्स है, गुणा लगा देंगे, बी का मान हमारा दो है। ये चीज़ याद रखना है, यहाँ ये संख्याएं दी हैं टू ए बी, इन तीनों के बीच में गुणे गुणे का चिन्ह जो है छिपा हुआ है। प्लस लगा देंगे, बी का मान हमारा टू है तो टू लिखेंगे, ऊपर पावर है टू तो टू लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा हुआ एक्स की पावर टू। हमने कह दिया एक्स की पावर टू का मान आखिर होता कितना है, एक्स की पावर टू का मान कितना होगा, ये एक्स जो होता है वो हमारा एक चर संख्या होती है। चर संख्या क्या होती है, जो एक्स वाई जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो चर कहलाते हैं। और चर अगर एक जैसे हैं, उनकी आपस में अगर मल्टीप्लाई करनी है
तो चर जब सेम चर होते हैं तो जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही उसकी पावर कर देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणे एक्स, इनकी जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमने जितनी बार गुणा किया उतनी इसके पावर में लिख दिया, ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का मान एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लगा देंगे हम प्लस, अब इसके बाद में ये इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की हम 2 से, सबसे पहले गिनती की गुणा गिनती से कर लेंगे। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये हमारा हो गया 4। और 4 की गुणा हम जब ए बी सी डी से करेंगे, 4 की गुणा किससे करेंगे, ए बी सी डी से, ये हमारा था 4 आ गया था। और 4 की गुणा करेंगे हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है एक्स, इससे करेंगे। तो भैया हमेशा याद रखना, अगर गिनती की गुणा किसी भी चर से करेंगे अर्थात ए बी सी डी अल्फ़ाबेट से करेंगे तो हमारी जो गिनती वाली संख्या है वो पहले रहेगी, जो ए बी सी डी संख्या होती है एक्स वाई जेड जो भी हो वो हमारी बाद में रहेगी। तो इसकी हमारा 2 दूना 4, 4 की जब एक्स से गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x, बीच में लगा दिया प्लस। अब आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे भैया, 2 को 2, इसका मतलब देखिए ये हमारा 2 था, 2 स्क्वायर हो गया तो 2 गुणे 2, इसकी गुणा करेंगे 2 दूना 4, ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका जो आंसर आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला सवाल है वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे। तो अगला हमारा जो है सवाल, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया कि अगला सवाल मेरे पास है 2a प्लस बाई, 2a+y का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है क्या इस सवाल में ये सूत्र फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि भैया इसमें a+b का होल स्क्वायर ही फिट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर ये पहचानना है तो सबसे पहले हमें करना है कि ये देखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा ब्रैकेट जो लगा है, जो होल लगा है, इस होल के अंदर कितनी संख्याएं दी हैं। अगर होल के अंदर 2 ही संख्याएं हैं तो कह सकते हैं 2 ही संख्याएं, ये हमारा क्या था 1 2, तो इसमें भी हमारी एक संख्या मानी जाएगी और ये हमारी हो जाएगी दूसरी। तो इस होल के अंदर 2 संख्याएं हों और ऊपर में होल की पावर में अगर 2 लगा है और इसमें भी होल की पावर 2 लगा है, इसका मतलब इस सवाल में a+b का होल स्क्वायर फिट ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा a का मान होता है वो पहली संख्या जो लिखी होंगी इस सवाल में, होल में जो पहली संख्याएं लिखी होती हैं वो a की होती हैं और जो बाद में लिखी होती है वो b का मान होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ भी स्मॉल a था, ये भी हमारा a था, इसलिए इसे हम कैपिटल में लिख देंगे। कैपिटल में लिखेंगे भैया a बराबर क्या हो जाएगा, 2a का मान हो गया a बराबर, और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान भैया हो जाएगा 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में जहाँ जहाँ a था इसका मतलब यहाँ a कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। चाहे तो
ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में भर देंगे मान। सूत्र हमारे पास क्या था, सूत्र तुम्हें पता ही है, ये सूत्र था a प्लस बी मतलब 2a+y। ए के जगह पर 2a, बी के जगह पर वाई, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लगाओ। इसके बाद हमारा स्क्वायर लगा तो इसका मतलब स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा 2a का स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगा देंगे, 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर ए आ गया, 2 और ए के बीच में गुणे का संबंध होता है तो यहाँ लगा दिया गुणा। ए का मान 2a गुणे बी का मान हमारा वाई दिया, प्लस फिर वाई स्क्वायर है, वाई का मान हमारा वाई है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसकी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a², 2a² का मान कितना आ जाएगा, तो 2a² है, इसका मान हम निकालना है तो हमें क्या करना है, 2a गुणे 2a, ये हमारा था ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो गुणा की जाती है, सबसे पहले हमें गिनती की गुणा गिनती से कर लेना, 2 दूना ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर ए बी सी डी की गुणा ए बी सी डी से करेंगे, ये हमारा ये दिया है। हमने बोला था कि अगर जो अल्फ़ाबेट सेम हो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार करेंगे उतनी हम उसकी पावर लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4a²। ठीक है, तो इसको जो हम इस तरीके से, इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 4a² आ जाएगी। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसमें हम 4a जो है यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 4a² प्लस, यहाँ गिनती की गुणा गिनती से करेंगे, 2 दूना 4, ये हमने गिनती पहले लिखेंगे। ए बी सी डी की गुणा करेंगे, ए की वाई से गुणा करेंगे। अगर ए बी सी डी अल्फ़ाबेट अगर सेम नहीं है, डिफरेंस हैं, तो ए बी सी डी में जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे और बाद में जो आता है उसे बाद में लिख देंगे, प्लस लगाओ। वाई² हमारा अल्फ़ाबेट है, सेम है, डबल गुणा करेंगे तो वाई² ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो 2a+y² जो है उसका आंसर जो आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 4a² प्लस 4ay प्लस y²। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, ओके।